हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम प्रेपोजिशन यानी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो इसी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जो वीडियो जो है, वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है और आप जो भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रेपोजिशन एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो प्रिपोजिशन टॉपिक है आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस है वो कैसे लगे हैं। और अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं एक ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन माई कफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 है, विथ है, 8 है और 2 है। तो अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, जब हम इसको हिंदी में देखते हैं कि डॉक्टर ने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन, एक दवाई दी है कफ के लिए। के लिए का जब अर्थ निकले, यानी कि अगर आपको के लिए का अर्थ निकल रहा है तो वहां पर आपको एक ही प्रिपोजिशन का यूज करना है, फोर का। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, फोर। अगर के लिए का अर्थ निकल रहा है तो आपको फोर का यूज यहाँ पर करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो जरूर समझ में आएंगे और ट्रिक के थ्रू आप जो है क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक प्रश्न को इतना टाइम दें। और आपको सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग नहीं है और 28 अगस्त को आपके एग्जाम है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ही गेव ए टॉक द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है, तो अब इसमें आपको 4 ऑप्शन इसमें है, ऑफ, ऑन, फॉर या ऑफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि डेंगू फीवर के कारणों के ऊपर उसने बात कही। ठीक है, उसने वो बात बोली। ठीक है, ऊपर, यहाँ पर ऊपर का अर्थ आ रहा है, यानी कि उसके ऊपर हमने बात की। बात करने के लिए हमेशा ऑन जो है ऊपर, ये अर्थ यहाँ पर होगा कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी, तो वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो इस तरह से अगर हम किसी बात करने के ऊपर अगर बोल रहे हैं तो वहाँ ऑन का यूज हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन सी द डॉक्टर 8 AM एंड 12 नून। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना, उसका हिंदी में सेंस निकालना, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एट, इन, बिटवीन या ऑन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 2 टाइमिंग भी इन्होंने दिया कि आप डॉक्टर को 8 से 12 के बीच में जो है मिल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलने से आ रहा है तो बीच में। ठीक है, 8 से 12 के बीच में आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो बीच के लिए यहाँ पर ऑप्शन होगा बिटवीन, बीच में। ठीक है, बीच में। और जब 2 के बीच की बात होती है तभी क्या आता है, बिटवीन का यूज होता है। और 2 से ज्यादा के लोगों की बात होगी और अगर बीच का अर्थ निकला तो अमंग आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिटवीन इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउअडेज रिमझिम स्टडीज द होल डे। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपके सामने, विथ, फ्रॉम, थ्रू आउट या अंडर। तो रिमझिम, आजकल इन दिनों रिमझिम जो है पूरे दिन भर, यानी पूरा का अर्थ निकल रहा है तो थ्रू आउट आएगा। पूरे दिन भर वो क्या करती है, उसी दौरान वो पढ़ाई करती रहती है। पूरे दिन भर या उसी दौरान टाइमिंग के वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो ये इसका यहाँ पे सही जवाब होगा, उस दौरान या पूरे टाइम, थ्रू आउट, उस पूरे दौरान वो जो है ये पढ़ाई का काम ही कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मे आई कम, ये तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रिपोजिशन आएगी, इन आएगी। ठीक है, मे आई कम इन, यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एंड में आप इन, अंदर की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन का यूज होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। आज जो है हम 10 ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, आगे और भी इसकी संख्या बढ़ेगी। हर टॉपिक जो है उससे रिलेटेड प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, माई वॉच इज द टेबल। अब देखिए इसके अंदर 4 ऑप्शन है, इसके अंदर इन, एट, ऑन या ऑफ। अगर आपका हम इसका हिंदी अर्थ करें तो मेरी वॉच या मेरी घड़ी कहाँ पर रखी हुई, टेबल पर रखी हुई है, ऊपर और पर। ठीक है, ऊपर और पर, इसका एक ही अर्थ निकलेगा इनमें से, ऑन। ठीक है, अगर जैसे आपकी घड़ी टेबल पर रखी हुई है और वो टेबल को टच कर रही है, यानी कि कोई ऐसी वस्तु अगर किसी चीज के ऊपर रखी हुई है और उसको स्पर्श कर रही है, तो वहां उस कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर घड़ी कहाँ रखी हुई है, टेबल पर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑन यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थ्रो दिस पेन द डस्टबिन। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, इनटू, इन, नन, ऑन। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि कचरे को कहाँ फेंको, डस्टबिन में फेंको। यानी मे का अर्थ जब निकलता है तो मे के अर्थ में 2 प्रेपोजिशन का यूज होता है। ये दोनों तो यहाँ नहीं होंगे, या तो इनटू या फिर इन, दोनों में मे का यूज होता है। लेकिन इन दोनों में भी एक डिफरेंस है जो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर जैसे कि ऑलरेडी कोई पेन डस्टबिन के अंदर होता, ठीक है, अगर ऑलरेडी पेन डस्टबिन के अंदर होता तो हम यहाँ पर इनका यूज करते। लेकिन जब हम कोई वस्तु को बाहर से अंदर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, अब गति करते हुए, मूविंग करते हुए फेंक रहे हैं, किसी चीज के अंदर फेंक रहे हैं, जैसे डिब्बे के अंदर, डस्टबिन के ऊपर अंदर हम पेन फेंक रहे हैं, तो अभी हमारे हाथ में है वो पेन, फिर गया है डस्टबिन के अंदर, तो जब गति करता हुआ जाएगा, अंदर जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, इनटू। तो यहाँ पर ये फर्क सबसे बड़ा है जो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, लेकिन अच्छी तरह से सारे जो कन्फ्यूजन है आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द किचन इज द बैक ऑफ द हाउस। ठीक है, अबाउट, इन, ऑफ या एट। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। तो अबाउट का मतलब होता है बारे में, ठीक है, तो यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इन का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ऑफ का नहीं निकल रहा है, एट का निकल रहा है कि जो किचन है, द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। किचन जो है वो कहाँ पर है, बैक साइड में है, ठीक है, तो हाउस के। तो यहाँ पर का अर्थ निकल रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर, स्थान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चिल्ड्रन वर फ्रीड द डेंजर। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑफ, फ्रॉम, विथ या इन। तो बच्चे जो हैं अब खतरे से बाहर हैं, ठीक है, खतरे से बाहर हैं, और से का अर्थ निकलता है फ्रॉम से। ठीक है, से का अर्थ किससे निकलता है यहाँ पर, फ्रॉम से, कि बच्चे अब खतरे से बाहर है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड फ्लू माई हेड। अब देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने देखा था जहाँ पर वॉच थी टेबल के ऊपर, ऊपर का अर्थ निकल रहा था, उस कंडीशन में हमने ऑन का यूज किया। लेकिन यहाँ पर ओवर आएगा इस वाली कंडीशन में, और ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। जैसे मैंने आपको इन और इनटू का डिफरेंस समझाया, वैसे आपको ऑन और ओवर का भी डिफरेंस मैं बता देती हूँ। ऑन का और ओवर का दोनों का अर्थ ऊपर ही होता है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई और उसको टच कर रही है तब तो आप ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, द बर्ड फ्लू माई हेड, पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ा, वो आपके सिर को टच नहीं कर रहा है, वो आपके सिर के ऊपर से उड़ा है, यानी एक दूरी है आपके उसके सिर के बीच में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न।
आपके प्रेपोजिशन टॉपिक से रिलेटेड। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज की जो वीडियो है इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो हम इसकी स्ट्रेंथ भी आगे बढ़ाएंगे, इस प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।